प्रिय दोस्तों, नमस्कार। विनम्रता जीवन में क्यों जरूरी है? विनम्रता क्या है और जीवन में इतना इसका महत्व क्यों है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुने तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। पसंद आने पर शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। विनम्रता जीवन में इतनी ज़रूरी क्यों है और ख़ासतौर से जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं या सामान्य जीवन भी जीते हैं तो विनम्रता तो जरूरी होती ही है। विनम्रता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो आप किसी आध्यात्मिक गुरु से पूछें, अपनी जीवन की उन्नति के लिए पूछें, या सामान्य किसी शिक्षक से, सामान्य किसी गुरु से एक प्रश्न पूछें, किसी व्यक्ति से भी पूछें, तो आप स्वाभाविक रूप से विनम्र होकर ही प्रश्न पूछते हैं। विनम्रता पहली सीढ़ी होती है। पहली सीढ़ी है विनम्रता सत्य को जानने की, सच्चाई को जानने की, या कुछ भी जानने की। पहली सीढ़ी क्या है? विनम्र होकर आप वो प्रश्न अपना रखें। आप अपना प्रश्न विनम्र होकर रखें कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूं। जो भी आपका प्रश्न है आप विनम्र होकर ही रखते हैं। जो झुका हुआ है, विनम्रता का अर्थ ही है, क्या है विनम्रता? जो झुका हुआ है, जो कुछ जानना चाहता है, वो तभी आता है जब आप अपने अहंकार को झुका लें। आपको ये पता है कि मैं नहीं जानता और मैं जानना चाहता हूं। विनम्रता वहीं से शुरू होती है। ये विनम्रता का लक्षण है। इसी को विनम्रता कहते हैं। वही व्यक्ति विनम्र है और वही व्यक्ति वास्तव में कुछ भी जानने का अधिकारी हो जाता है। सब कुछ जानने का अधिकारी कह लें या कुछ भी जानने का अधिकारी कह लें। कौन? जो विनम्र है, जो नम्र है, जो झुका हुआ है, जिसका जो अहम को आड़े नहीं आने देना चाहता। क्योंकि जो अहम को आड़े नहीं आने देगा, बस वही कुछ जान पाएगा, वही जानने योग्य हो पाएगा। चाहे वो साधारण सी जीवन की कोई बात हो या ऊंचे से ऊंची जीवन की बात हो, विनम्रता पहली सीढ़ी है। विनम्र व्यक्ति ही कुछ पाने का अधिकारी होता है। विनम्रता का अर्थ ही है कि अपने आप को झुका देना। मैं नहीं जानता, इसका आपको बोध है और आप जानना चाहते हैं। सहज, जैसे एक पर्वत पर अगर पानी को इकट्ठा होना है तो पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। जो ऊंचाई पर है उस पर पानी इकट्ठा क्या होगा, आप बताइए। जो ढलान पर है, जो नीचे है, जहाँ सारी नदियाँ आ सकती हैं, जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, वो स्थान नीचे ही होगा, वो झुका हुआ ही होगा। तो उस पर सब आ जाए, उस पर सारा पानी एकत्रित हो जाए। लेकिन जो ऊंचाई पर, जो एकदम खड़ा है, अकड़ है, जो अहम है, जो अहंकारी है, वो कुछ भी, वो जानता भी नहीं और जान पाएगा भी नहीं। विनम्रता का अर्थ यही है कि मैं जानना चाहता हूँ। आध्यात्म कहता ही है कि तुम्हें दुखों से मुक्ति चाहिए, और अगर दुखों से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें विनम्र होना पड़ेगा। सच्चे गुरुओं के समक्ष, सदगुरु के समक्ष विनम्र होकर जाइए, विनम्र होकर सवाल कीजिए। तो आध्यात्म की तो पहली सीढ़ी ही विनम्रता से शुरू होती है। आप ये नहीं कह सकते कि चलिए मुझे बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ। किसी के भी सामने, आध्यात्मिक गुरु क्या, किसी के भी सामने जब आप कुछ प्रश्न लेकर जाते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, विनम्र होकर ही जाते हैं, तभी वो आपको मिलता है। और याद रखिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है। कोई दूसरा कुछ दे भी देगा ना, वो खासतौर से आध्यात्म में, आप उसे पा नहीं पाएंगे जब तक आप स्वयं विनम्र नहीं होंगे। याद रखिए, किसी को आप नमस्कार करते हैं, किसी के चरण स्पर्श करते हैं, किसी से विनम्र होकर प्रश्न पूछते हैं, ये आपके खुद के लिए, ये आपके द्वार खोलता है मुक्ति की, ये आपके द्वार खोलता है। तो विनम्रता इतनी ऊंची चीज, इतनी ऊंची चीज, जो पहली सीढ़ी भी है और सहायक होते होते अंतिम सीढ़ी तक पहुंचती है। वो परम आपके लिए द्वार खोल देगा अगर आप विनम्र होंगे तो इसलिए विनम्रता जीवन में जरूरी है। और अगर आप सबसे ऊंचा लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य, आत्मज्ञान, मुक्ति, इसको पाना चाहते हैं तो अंतःकरण से विनम्र होइए।
गुरु के समक्ष, उस अस्तित्व के समक्ष अपने आप को झुका दीजिए, सब कुछ उड़ेल देगा वो गुरु, वो सच्चा गुरु, वो अस्तित्व सब कुछ उड़ेल देगा। क्योंकि हमारा अहंकार ही तो आगे आड़े आ जाता है कि हम कुछ और चाहते हैं, हम अपने को हम अपना अपना कहते हैं। तो विनम्रता जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम फिर मिलते हैं। तो ये बात विनम्रता की थी, आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।